नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक मंत्रा में। इसमें हम आपको ग्रुप के और ग्रुप ए के फिजिक्स के कुछ चैप्टर के बारे में बताना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बताना चाहूँगा गति के बारे में। और गति में आता है पहला सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन इन मोशन। इसमें पहले बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि गति ही क्या होती है। तो गति होती है यदि किसी वस्तु के निर्देशांक समय के साथ साथ बदलते रहें तो उसे गति में कहा जाता है। और यदि जैसे कोई कण होता है वो किसी सरल रेखा में चलता है, जैसे कोई चींटी एक तार पर चलती रहती है तो वो इस एक विमीय गति में चलेगी। और जो कोई मनुष्य होता है वो द्विविमीय गति पर चलता है, और जो पंछी होते हैं वो त्रिविमीय गति पर चलते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है दूरी। दूरी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी की परिभाषा होती है किसी पथ पर चली गई लंबाई ही दूरी कहलाती है। और विस्थापन भी सदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक, जीरो, कुछ भी हो सकता है, परंतु जो दूरी होती है उसका मान केवल धनात्मक होता है। और जो दूरी और विस्थापन में संबंध होता है, इसका मान जो होता है, अनुपात जो होता है वो एक से बड़ा या बराबर होता है। और इसके बाद आ जाइए आप चाल में। चाल अदिश राशि होती है और वेग जो होती है वो सदिश राशि होती है। चाल और वेग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफिनेशन तो एक ही होती है पूरी कि डिफिनेशन ये है कि वस्तु द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। परंतु इसमें एक दिक्कत ये होती है लोगों को समझने में कि चाल क्या होती है, वेग क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चाल होती है उसमें दिशा दी होती है और जो वेग होती है उसमें दिशा चाल में जो होती है वो दिशा नहीं होती है, वेग में दिशा होती है। और इसका मान जो होता है, अनुपात जो होता है वो 1 से छोटा या और बराबर होता है। औसत चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है। और औसत चाल भी 2 तरह से निकाली जा सकती है। कुछ लोग औसत चाल का फार्मूला केवल यही जानते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है, पर कुछ लोग जानते हैं कि u1 चाल से जितनी दूरी तय हो, यदि u2 चाल से भी उतनी ही दूरी तय हो तो औसत चाल जो होती है वो ये होती है 2u1 u2 प्लस अपॉन में u1 प्लस u2। और एक फार्मूला और होता है, यदि आधे समय में u1 चाल से चलें और तथा शेष जो आधा समय बचे उसमें u2 चाल से चलें तो औसत चाल जो होगी वो u1 प्लस u2/2 हो जाती है। और इसमें औसत वेग जो होता है, औसत वेग, औसत चाल, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और औसत वेग जो होता है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है, मतलब कि dx/dt। और त्वरण वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। और इसमें जो होता है, ये अभी आपको मैं नीचे बताऊंगा इसके बारे में भी, त्वरण के बारे में भी और अच्छे से। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो विमा होती है, विमा इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, LT-2, क्योंकि आगे चलकर आपको जब विमीय सूत्र बताए जाएंगे तो उसमें इसकी विमा जो होती है वो पर्टिकुलर याद रखनी पड़ती है, इसलिए इसकी विमा होती है LT-2। जो राशि होती है वो इसकी राशि सदिश होती है। तो मैं आपको बताने वाला था कि त्वरण नीचे बताऊंगा, तो यहाँ पर बताता हूँ। विस्थापन जो होता है वो विस्थापन S का अवकलन जब हम करेंगे, यानी कि विस्थापन का अवकलन करेंगे तो हमें वेग प्राप्त होगा, ओके। और जब हम लोग वेग का अवकलन करेंगे तो त्वरण प्राप्त होगा, ये। और इसका अवकलन किसके सापेक्ष किया जाता है? सदैव t के सापेक्ष किया जाता है। कण द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी, मतलब कि कोई कण है वो 3 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है, तो उसको इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। लोग इस ट्रिक को ज़्यादातर याद नहीं रखते हैं, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं S प्रोपोर्शनल t²। जैसे कि 3 सेकेंड में चली गई दूरी तो S प्रोपोर्शनल t², तो t में मान रख देंगे 3, तो 9 आ जाएगा दूरी। और कण द्वारा टीवें सेकेंड में, लोगों को इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मालूम होता t सेकेंड में और टीवें सेकेंड में। टीवें सेकेंड मतलब होता है डायरेक्ट तीसरे सेकेंड में, और जो t सेकेंड होता है वो एक पर्टिकुलर दिया होता है 1 2 3, और ये टीमा डायरेक्ट टीवें सेकेंड में पूछी जाती है।
इसमें चली गई दूरी होती है s प्रोपोर्शनल टू t माइनस 1। जैसे कि मैंने इसमें बताया था 3 सेकंड में चली गई दूरी s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, 3 त्रिका 9, दूरी आ जाएगी 9। इसमें अगर टीवें सेकंड के लिए निकालेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 5, दूरी आ जाएगी 5 टीवें सेकंड के लिए। तो इसमें आप लोगों को डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। अब ये थोड़े पॉइंट्स होते हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें पूछे भी जाते हैं जिनसे कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। समान समय में अलग अलग दूरी तय हो तो मतलब कि अगर t सेकंड में s1 दूरी तय हो और अगले t सेकंड में s2 दूरी तय हो तो क्या होगा, s1 बराबर 3s2। और यदि समान दूरी अलग अलग समय में तय हो तो इसकी भी ट्रिक होती है, मतलब समान दूरी s दूरी t1 सेकेंड में फिर अगली s दूरी t2 समय में तय हो तो उसमें हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं t1 बराबर 2.4 t2। इन दोनों को दोस्तों शुरू करते हैं इसके आगे का टॉपिक। तो आता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति होती है उसमें 3 समीकरण का यूज होता है गति के समीकरण का। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इनका यूज कर हम लोग अब आगे के कुछ दूसरा पार्ट जो आपको मिलेगा उसमें न्यूमेरिकल बताएंगे इन्हीं का यूज कर और इसी से चलकर ये सारे पार्ट्स बने हैं, पॉइंट्स बने हैं। अगर मैं चाहता तो इनको और भी करके मतलब कि इनको पूरा प्रूफ कर इनको सिद्ध कर देता, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है जिससे आप लोग ना देखते, तो इसलिए मैंने केवल फार्मूले लिखे हैं जिससे आप लोग को समझा भी सके। तो पहला होता है यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए। गुरुत्वाकर्षण में यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो जी होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो a होता है वो g के बराबर होता है। इसमें जब फेंका जाएगा तो उसमें माइनस में जाएगा, माइनस g इस वजह से होगा क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध त्वरण है। ये त्वरण जो है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। और यदि वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाए, ये नीचे की ओर अगर फेंकी जाएगी तो ये प्लस में होगा, g का मान प्लस में लिया जाएगा यदि वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाए। ये देखिए इस गुरुत्वाकर्षण के अधीन त्वरण है इसलिए इसमें g का मान प्लस लिया गया है। अब अगर वस्तु को ऊपर या नीचे जाने में लगा समय, ये देखिए जाने में लगा समय, यदि किसी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो उसमें एक समय लगता है, जो जाता है या नीचे आती है तो उसमें कोई समय लगता है, तो वो समय जो होता है वो होता है t बराबर √2h/g। क्या होता है, t बराबर √2h/g। और यदि वस्तु मुक्त रूप से नीचे गतिमान हो, मतलब कि हम लोग किसी वस्तु को मुक्त रूप से ऐसे छोड़ दें तो मुक्त रूप से अगर गतिमान होगी तो उसके लिए वेग जो आएगा, वेग का मान होता है v बराबर √2gh। इसका मान क्या निकलेगा, अगर वस्तु मुक्त रूप से नीचे गतिमान हो v बराबर √2gh। और इसमें आपको बता दे ये केवल एक फार्मूला है, अगर इसका पूरा फार्मूला आपको मिलेगा घर्षण में, जिसमें कि 1/sin थीटा √2h/g 1 + k²/r²। ये होता है आकृति गुणांक k²/r², सबके लिए अलग अलग होता है, गोले के लिए, डिस्क के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। और साइन थीटा होता है कोण। तो ये सब आपको मेरे मित्र या मैं ही कोई आपको बताएंगे कि इसमें क्या यूज होता है, कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट रखता है, इस पर आप ज़्यादा गौर ना करें, मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया। तो अब आते हैं आपेक्षिक वेग में। आपेक्षिक वेग होता है एक पिंड का दूसरे पिंड के सापेक्ष वेग। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। यदि एक ही दिशा में गतिमान हो, यदि वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो तो a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग। अगर b का आपेक्षिक वेग आपसे पूछा जा रहा है तो vba बराबर vb माइनस a। जिसके आप b के आपेक्षिक पूछा जा रहा है तो b से आपको माइनस कर देना है vb माइनस a। यदि विपरीत दिशा में हो, मतलब कि ये विपरीत भी 2 प्रकार की होती हैं, ये विपरीत भी होती हैं और ये विपरीत भी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं विपरीत 2 प्रकार की होती है। यदि विपरीत दिशा में हो तो a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग, मतलब कि इसमें a के सापेक्ष पूछा जा रहा है, b का आपेक्षिक वेग इसका पूछा जा रहा है, तो इसके सापेक्ष, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब अगर इनका जो आपेक्षिक वेग निकलेगा वो किस दिशा में निकलेगा, तो वो निकलेगा b के वेग की दिशा में। किस दिशा में, v के वेग की दिशा में। मतलब कि जो ये निकलेगा मान vba, ये निकलेगा इसका
दिशा जो होगी वो बी के वेग की दिशा में होगी। इसकी दिशा होती है वो भी इसी के दिशा में होती है, क्योंकि इन दोनों का एक ही दिशा में होती है तो इनकी दिशा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु ये विपरीत दिशा में होती है इसलिए इनकी दिशा ज्ञात करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक, और मैं आपको बता दूं इसके अगले पार्ट में मैं आपको इनके न्यूमेरिकल बताना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया। अगर कोई गलती रही हो या कोई त्रुटि रही हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।